वेलकम टू आवर चैनल लर्न कॉन्स्पिक्यूअसली। जैसा कि मैंने बोला था, मैं आज शाम को रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के जो लेक्चर है वो अपलोड करूँगा। तो चलिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ पढ़ते हैं। ओके, हाँ, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। ओके, पहले क्या है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? यहाँ पे लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, हाँ, इसका मतलब है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल टीवी के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। टोटल वॉल्यूम कितना इंस्पायर कर सकता है? अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया तो टीवी छोड़ दिया। ओके, अब जो ले रहा है, ठीक है, अब क्या लेगा? टीवी लेगा, पहले 500 ले लेगा ml और फिर IRV लेगा, ठीक है, जो 2000 से 2500 ml है। सॉरी 2500 से 3000 ml है। ओके, तो क्या हो गया? इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ क्या हुआ? टीवी प्लस IRV। ओके, 500 प्लस 2500 से 3000, अप्रॉक्सीमेटली ये 3000 से 3500 ml हो गया। ओके, तो फिर से एक बार बोल देता हूँ। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद एक पर्सन टोटल जितना इंस्पायर कर सकता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब टीवी छोड़ दिया। अब टीवी जो छोड़ा, 500 ml जो छोड़ दिया, वो 500 ml तो फिर वो लेगा, 500 ml लिया और उसके साथ जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है IRV ले लिया, ठीक है। तो टीवी और IRV को जोड़ के हो गया IC, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या? एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। एक जैसा ही है। क्या है एक जैसा ही? क्या है देखते हैं। बोला है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। देखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, टीवी के बाद, ठीक है, नॉर्मल टीवी ले लिया एक पर्सन, नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, टीवी 500 ml ले लिया, उसके बाद जितना एक्सपायर कर सकता है, कितना एक्सपायर करेगा? टीवी फास्ट एक्सपायर करेगा, ठीक है, टीवी छोड़ दिया और उसके बाद जितना है IRV छोड़ेगा। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ेगा। तो टीवी लेने के बाद टीवी छोड़ेगा और IRV छोड़ेगा। ये क्या हो गया? एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। फिर से बोलता हूँ, टीवी है 500 ml और IRV कितना है? 1000 से 1100 ml। ओके, अब देखो, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज क्या हो गया? टीवी प्लस IRV, मतलब इधर 500 ml और वहाँ पे 1000 से 1100 ml। तो कितना हो गया? 1500 से आई थिंक 1600 ml। ओके, ये हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? फिर से बोल लेता हूँ। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब क्या है? अगर मैं नॉर्मल एक्सपायरेशन बोलता हूँ तो सिर्फ टीवी ले लिया, 500 ml ले लिया, उसके बाद टीवी लेने के बाद तो छोड़ेगा कोई, ठीक है ना, कि जितना छोड़ सकता है। कितना छोड़ सकता है? टीवी जो लिया है वो टीवी छोड़ेगा और उसके बाद क्या छोड़ेगा? IRV छोड़ेगा। ओके, ये दोनों को एक साथ, टीवी और IRV को एक साथ बोलते हैं EC, मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज, जो होगा 1000 से वो 1500 से 1600 ml। ओके, समझ में आ गया? अब देखते हैं, अब क्या है? अब है FRC। FRC का फुल फॉर्म क्या है? FRC का फुल फॉर्म है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, ये क्या है? मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो, लंग में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब लंग में टीवी छोड़ दिया, उसके बाद लंग में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, टीवी के बाद कितना
रहता है। टीबी अगर छोड़ दिया तो फिर मैं ईआरबी तक छोड़ सकता हूँ। अगर सांस छोड़ने का अगर बात आए तो टीबी छोड़ने के बाद मैं ईआरबी तक छोड़ सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो टीबी को छोड़ देते हैं। उसके बाद कितना रहता है? ईआरबी रहता है, और लंग्स से जो बाहर नहीं निकलता वो क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो 1100 से 1200 ml था वो भी तो रहता है। ठीक है ना? तो ईआरबी और आरबी को अगर जोड़ देते हैं तो ये होता है एफआरसी। ठीक है, ये हो गया क्या? एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एक बार फिर से बोल लेता हूँ। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में रह जाता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब टीबी को छोड़ दिया। टीबी को छोड़ने के बाद क्या मैं फिर तो ईआरबी छोड़ सकता हूँ? जो फोर्सिबली मैं जो छोड़ सकता हूँ वो तो ईआरबी है। ईआरबी तो रहता है, उसको मैंने नहीं छोड़ा, वो नॉर्मली छोड़ा। नॉर्मल छोड़ा मतलब टीबी छोड़ दिया। उसके बाद क्या रहता है? ईआरबी रहता है, और आरबी तो कभी निकलता ही नहीं। तो ईआरबी और आरबी को अगर जोड़ देते हैं तो एफआरसी हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट में आते हैं। लिखा भी है इंक्लूड्स एआरबी प्लस आरबी। अब नेक्स्ट में अगर जाते हैं तो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन जितना ब्रीथ कर सकता है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद मतलब क्या? टीबी भी छोड़ दिया और ईआरबी भी छोड़ दिया। ठीक है, अब इंस्पायर कर रहा है। टीवी और ईआरबी अगर छोड़ देता है तो छोड़ के जब सांस लेना शुरू करेगा तो क्या? पहले ईआरबी लेगा, ठीक है, उसके बाद टीवी लेगा, और उसके बाद फोर्सफुली क्या लेगा? आईआरबी लेगा ना। तो ये इन तीनों को एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी, जो ईआरबी प्लस टीवी प्लस आईआरबी होता है। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, वाइटल कैपेसिटी क्या है? फोर्सिबली एक्सपायरेशन के बाद। फोर्सिबली एक्सपायरेशन कब होता है? टीबी छोड़ दिया, ईआरबी छोड़ दिया। फोर्सिबली एक्सपायरेशन के बाद जब मैं इंस्पायर करने लगूँ तो क्या? फर्स्ट ईआरबी लूँगा, ईआरबी हो गया, फिर टीबी लूँगा। अब फोर्सिबली एक्सपायरेशन के लिए मैं आईआरबी भी लूँगा। तो ये तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये होगा वाइटल कैपेसिटीज। वाइटल कैपेसिटी इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। अगर फोर्स्ड इंस्पायरेशन कहते हैं तो क्या हुआ? फोर्स्ड इंस्पायरेशन मतलब मैंने टीबी भी ले लिया और आईआरबी भी ले लिया। ओके, तो इसके बाद कितना छोड़ सकते हैं? टीबी भी ले लिया और आईआरबी भी ले लिया। तो छोड़ने के समय सांस छोड़ने के समय मैं फर्स्ट आईआरबी छोड़ूंगा, फिर टीबी छोड़ूंगा, और फोर्सिबली तो छोड़ूंगा, वो ईआरबी छोड़ूंगा। तो ये हो गया क्या? वीसी। ठीक है, ये दोनों को दोनों के हिसाब से ही हो सकता है। ठीक है, अब हमारा बचा है लास्ट, जो है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। देखते हैं क्या है टोटल टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या बोला है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। देखो, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद, अगर मैं बोलूं कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद, फोर्स्ड इंस्पायरेशन मतलब देखो, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद लंग में कितना एयर रह जाता है, कितना रहता है, देखते हैं। देखो, फोर्स्ड इंस्पायरेशन मतलब मैंने टीबी ले लिया, आईआरबी ले लिया। ठीक है, ये तो है, ठीक है ना, ये तो है। अब ये तो मैंने लिया है, इंस्पायर किया है। अगर मैं छोड़ने जाऊं तो टीबी छोड़ूंगा और ईआरबी छोड़ूंगा। ठीक है, अगर एक्सपायर करूं तो, अगर एक्सपायरेशन करूं तो टीबी छोड़ूंगा और ईआरबी छोड़ूंगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो लंग में रह ही जाएगा। तो बोला है फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद लंग में जितना वॉल्यूम रह जाता है। फोर्सफुली इंस्पिरेशन का मतलब पहले तो टीबी और आईआरबी ले लिया, पहले से तो आरबी था, और जब छोड़ूंगा तो क्या छोड़ूंगा? ईआरबी छोड़ूंगा। ठीक है ना, टीबी तो दो बार ऐड नहीं होगा,
TLC क्या हो गया, TB प्लस IRB प्लस ERB प्लस RB, ये इसका सम हो गया टोटल लैंग कैपेसिटीज। समझ आ गया? एक बार फिर से बोल देता हूँ, देखो TLC मतलब क्या, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद लंग में कितना एयर रह जाता है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन मतलब क्या, TB ले लिया और IRB ले लिया, ये तो रहेगा। फोर्स इंस्पायरेशन के तुम अगर ज़ोरों से सांस लेते हो, फुल फोर्सिवली सांस लेते हो और कुछ सेकंड के लिए रुक, अच्छा छोड़ो छोड़ो, मैं बोलता हूँ फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद अगर मैं फोर्सफुली इंस्पायरेशन करता हूँ तो TB और IRB तो रहता ही है, तो TB लिया और IRB लिया फोर्सफुली, ठीक है, और लंग में RB तो रहता ही है, ये तो कभी बाहर या अंदर नहीं होता, ठीक है, RB रहता है। और अगर छोड़ने के टाइम पे भी वो RB और TB और ERB छोड़ूंगा ना, TB दो बार ऐड नहीं होगा, और फोर्सफुली अगर छोड़ूँ तो ERB भी तो रहता है। तो क्या हो गया, TLC क्या हो गया, TB हो गया, IRB हो गया, ERB हो गया और RB तो रहता ही है। तो हो गया कंप्लीट। तो ये क्या हुआ, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हो गया। और लास्ट में इससे कुछ कैलकुलेशंस है, वो मैं अगले लेक्चर में, अगले जो शॉर्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ये देखते रहना, आप लोग ये देखते रहना। अगर कोई भी डाउट आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। और देख लीजिए, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही सकते हैं। देखिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूरी चैप्टर कट हो चुका है नीट के सिलेबस से। तो ब्रीदिंग में कुछ पोर्शन हो तो कुछ पोर्शन ज़्यादा आ सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। इससे एक क्वेश्चन शायद आपको मिल भी सकता है, तो इसे नेगलेक्ट मत करिए, ये ठीक से पढ़िए। अगर कुछ दुविधा होती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू, देखते रहिए चैनल और अपडेटेड रहिए कब कौन सा लेक्चर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।